Okay, hello student, good morning. See, in last video yesterday, I taught you about sentence types of sentence, and the first type, that is assertive or declarative. Now I will teach you what is interrogative sentence. Fine. As I told you before, interrogative means question. So whoever is asking you anything or inquiring about something, if we put that into a sentence, then that sentence will be converted into interrogative sentence or question sentence. So let's learn the definition first. An interrogative sentence is a sentence that asks direct questions or inquire about something. You know this very well. अगर कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछता है या किसी चीज़ के बारे में कुछ इंक्वायर करता है तो वो आपका हो जाता है interrogative sentence. As you know, interrogative sentence get ends with a punctuation mark of question mark. So I'm just beyond the syllabus. I'm letting you know few things which will help you in your studies. That is, see, note here, you can see there are 5 different steps to change the declarative sentence into interrogative sentence. इसका मतलब आपको मैं 5 easy steps देने वाली हूँ जिसकी मदद से आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट को और डिक्लैरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो. लेट्स नो द स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप हैज़ a statement can be changed into a question by placing the verb before the subject. As you know, in a sentence there is a subject, there is a predicate, there is a verb also. You can see the example here. You have a book. Here you is the subject, a book is the predicate, and have is the verb. Have is the verb here. Okay, so as per the instruction, a statement can be changed into a question by placing the verb before the subject. So verb is have. अगर हम have को पहले ले आते हैं और subject को बाद में लिखते हैं, माने have को subject से पहले लिखेंगे. Have, then subject, you, a book, then a question mark. कितना easy है ना? You have a book. हम आपका स्टेप फॉलो करेंगे. स्टेप में क्या लिखा है ना? पुट बाय प्लेसिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. हम ये वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर दिए, बाकी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाद में लिख दिए, देन क्वेश्चन मार्क दे दिए. ये हो गया क्वेश्चन. कितना इजी है देखो. यू हैव अ बुक, हैव यू अ बुक. ओके फाइन. लाइकवाइज यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम. लुक एट द सेकेंड स्टेप. अ स्टेटमेंट हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब इन इट. आपको पता है स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब होता है. व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब? इज, आम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, शाल, विल, शाल हैव, विल हैव. ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ओके, सो स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब रहते हैं. द पोजिशन ऑफ द वर्ब एंड द सब्जेक्ट शुड बी एक्सचेंज्ड टू मेक इट क्वेश्चन. जैसे आप वर्ब को यहाँ पे एक्सचेंज किए थे, वैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर आपके सेंटेंस में है, वो हेल्पिंग वर्ब को अब एक्सचेंज कर दोगे सब्जेक्ट के साथ, तो वो बन जाएगा आपका क्वेश्चन. एग्जाम्पल देखो. ही इज़ वेरी फेयर. ही इज़ वेरी फेयर. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज़. तो इज़ को हम पहले ले आएंगे. इज़, देन सब्जेक्ट ही. इज़ ही वेरी फेयर, देन अ क्वेश्चन मार्क. इज़ वेरी इजी नो. हेल्पिंग वहाँ पे क्या कर रहे थे? वर्ब को एक्सचेंज कर रहे थे. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर दिए. हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए, सब्जेक्ट को बाद में ले आए. ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग. लुक एट द थर्ड स्टेप. इफ द मेन वर्ब in a sentence is in simple present or simple past form, then an extra do is placed at the beginning of the sentences to turn into a question. क्या आपको पहले से पता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारा जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में होगा, अगर ईट होगा या एट होगा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या डू और डीड में रिप्लेस होके होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ही रन्स अ होटल इन द सिटी. यहाँ पे हेल्पिंग रन्स अगर सिंपल प्रेजेंट में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डॉज. आपको पता है डू का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया डज, देन द सब्जेक्ट, देन द मेन वर्ब, एंड देन
the remaining part of the sentence. Is okay? You understood, no?